वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं नंबर 1 सीमेंट कंपनी जो कि सीमेंट मार्केट में लीडर है, जिसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, उसके Q4 रिजल्ट का करेंगे एनालिसिस, जानेंगे पूरे बिजनेस के बारे में और करेंगे उसका फंडामेंटल रिसर्च, टेक्निकल एनालिसिस और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट कमेंट्स वगैरह, डिविडेंड वगैरह अनाउंसमेंट किया और कंपनी का आउटलुक क्या है, ग्रोथ वगैरह कैसी हो सकती है और इसमें आपको एंड में क्या करना चाहिए ये भी बताएंगे कि बाय करें, सेल करें, होल्ड करें या फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट आपके क्या हो सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सभी तरह के स्टॉक अपडेट्स और स्टॉक एनालिसिस और स्टॉक टिप्स के लिए। साथ ही में अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े जो कि बीट द स्ट्रीट है, जिसका नाम है बीट द स्ट्रीट, ये एक नॉर्मल टेलीग्राम चैनल नहीं है। इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो सभी तरह की न्यूज़ फीड ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर फीड के थ्रू अपडेट होती है। अगर आप देखोगे तो जैसे कि ये हमारा चैनल है, यहाँ पे ये एक नॉर्मल चैनल नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि ये ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे सारी खबरें फीड हो जाती है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो हीरो मोटर को आपकी कॉन कॉल हो गई या फिर कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट हो गई, टाटा पावर से रिलेटेड कोई भी न्यूज़, यहाँ पे सभी बड़ी बड़ी जगह से जो भी रिपोर्ट आती है, यानी ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें, यहाँ पे कुछ भी बात कर लीजिए, सभी बड़े न्यूज़ सोर्सेज से यहाँ पे हम लोग ये फीड करके यहाँ पे ऑटोमेटेड मैनर में फीड होती है रियल टाइम बेसिस पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू, नहीं तो आप यहाँ पे सर्च कीजिए बीट द स्ट्रीट टेलीग्राम पे और आप ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 2400-2500 लोग ज्वाइन हो चुके हैं और हम लोग शायद इसको यहाँ पे प्राइवेट कर देंगे, तो आप यहाँ पे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले, क्योंकि हमें यहाँ पे अभी कॉपीराइट इश्यूज़ का यहाँ पे डर है, इसलिए हम लोग इसे पब्लिक नहीं रखना चाहते और हम लोग इसे बहुत जल्द यहाँ पे प्राइवेट कर देंगे। चलिए बात करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट की। अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे रिजल्ट बहुत ही शानदार आए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट के जो रिजल्ट है बहुत शानदार है। मैं एक फटाफट से समराइज देना चाहता हूँ आपको समरी। अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू 33% अप है YOY बेसिस पे। पैट यहाँ पे अगर आप देखोगे 57% से बड़ा है YOY बेसिस पे। वहीं पे अगर वॉल्यूम्स की बात करें, मतलब इसका मेन बिजनेस सीमेंट का होता है, तो इनकी जो वॉल्यूम्स है उसके अंदर 28% की लगभग ग्रोथ है, 28 to 30% की लगभग ग्रोथ देखी गई है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो कि टोटल कैपेसिटी मान लीजिए 100 टन बनाने की, उसमें से कितना टन इन लोग ने बनाया, तो लगभग 93% यानी 93 टन यहाँ पे कंपनी ने बनाया, तो 93% इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहा है। इबिटा अगर आप देखोगे तो कंपनी का काफ़ी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेप्ट यहाँ पे काफ़ी रिड्यूस हुआ है, इसके कारण नेट डेप्ट टू इबिटा भी रिड्यूस हो गया है। और वहीं पे कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है और जिसके अंदर यहाँ पे ओवरऑल जो ग्रो है, अभी इनकी जो कैपेसिटी है वो 136 मेट्रिक टन हो चुकी है, मतलब मिलियन टन्स पर एनम हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें थी। ओवरऑल यहाँ पे रिजल्ट्स बहुत शानदार है। कंपनी ने अनाउंस किया है डिविडेंड 37 रुपीज़ का। तो ये थी सारी हाइलाइट्स। वहीं पर अगर आप बात करें तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत और चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे Q-on-Q एनालिसिस कर लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अभी जो रहा है वो करीबन यहाँ पे 14,465 करोड़ रुपए रहा है। ठीक है, 14,465 करोड़, जो पिछले साल से और पिछले क्वार्टर से बड़ा है। तो ये यहाँ पे Q-on-Q और Y-on-Y ग्रोथ है। वहीं पर अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पे 1774 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अगर आप देखते हो तो 1774 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 1584 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था। और पिछले अगर आप बात करते हैं यहाँ पे पिछले साल, तो यहाँ पे करीबन 3236 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके पीछे क्या रीज़न है 3236 करोड़ का, तो यहाँ पे वो बेसिकली कंपनी ने कुछ यहाँ पे एक ये डेफर्ड टैक्स के वो थे। अगर आप देखोगे तो डेफर्ड टैक्स रिलेटेड एक एडजस्टमेंट किया था कंपनी ने, जिसके कारण यहाँ पे एक वन टाइम 2000 करोड़ का इम्पैक्ट देखने को मिला था। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल यहाँ पे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बट अगर आप देखते हो बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, जो कि एक तरीके का आप यहाँ पे पैट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स जो है उसके अंदर आप देखोगे तो Y-on-Y और Q-on-Q ग्रोथ है। ओवरऑल बहुत ही शानदार है। और जैसे कि मैं अगर बात करूँ यहाँ पे कंपनी के बोरोइंग्स की, तो जो कि बोरोइंग्स अगर आप देखते हैं तो करीबन 4000 करोड़ से यहाँ पे बोरोइंग्स कम होती है। और वहीं पे बाकी जो करंट लाइबिलिटीज़ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ ज़रूर बढ़ी है, बट यहाँ पे इसमें भी अगर हम देखते हैं जो मेजर जो होती है उसके अंदर जो मेन बैंक बोरोइंग्स है उसके अंदर बहुत ही 100-150 करोड़ की यहाँ पे चीज़ें हैं। और वहीं पे जो ट्रेड पेएबल्स है वो यहाँ पे वो भी बड़े हैं। बट अपनी जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है उसके अंदर काफ़ी सेविंग्स है। कंपनी की अगर आप बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ यहाँ पे लगभग बैठती है, अगर आप देखेंगे तो इसका टोटल
तो नेटवर्क यहाँ पे करीबन यहाँ पे बैठेगी 44,185 करोड़ रुपीज़। तो ये सारी चीज़ें थी, एक मेजर हाईलाइट्स दे दी है मैंने आपको। अगर हम बात करें अभी यहाँ पे कैश फ्लोज जो हैं वो बहुत ही स्ट्रांग थे। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पैक्टफुल चीज़ों की, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होंगी और आपको मज़ा आएगा। ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी और आपको कहीं कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बात करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले। अगर आप देखोगे ESG कंसर्न्स, यहाँ पे कंपनी ने ESG वगैरह जो अपडेट्स होते हैं बेसिकली जो एनवायरनमेंट, सेफ्टी और गवर्नेंस रिलेटेड होते हैं, तो उसके अंदर है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने कुछ स्टेप्स लिए। ग्रीन एनर्जी अब यहाँ पे 13% है ओवरऑल एनर्जी कंजप्शन का, और वहीं पे ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था। तो अभी एनर्जी जितनी ज़्यादा यूज़ होती है तो उतना ज़्यादा यहाँ पे, अगर आप ग्रीन एनर्जी जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं उतना यहाँ पे इम्पैक्टफुल आता है। और अगर मैं आपको ओवरऑल ESG का सिनेरियो बताऊँ तो यहाँ पे कंपनी काफ़ी अच्छी है ESG सिनेरियो के अंदर। और यहीं पे अगर आप देखोगे तो ESG का भी क्या बेनिफिट है और ESG सबसे ज़्यादा क्यों चल रहा है। अगर कोई कंपनी की ESG परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है ना, तो यहाँ पे जो FII इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जिन लोग के हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं ESG के लिए, अगर कोई कंपनी यहाँ पे गवर्नेंस, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी के अंदर यहाँ पे अगर स्ट्रांग है तो ही वो उसमें इन्वेस्ट करते। तो ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है FIIs के लिए, जिसमें ये लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें, ये रीजन वाइज परफॉर्मेंस है, नॉर्थ, सेंट्रल, वेस्ट, ईस्ट और साउथ। तो ये इनके 3-4 यहाँ पे जो इनके रीजन्स हैं, पूरे अल्ट्राटेक के बिजनेस को 5 रीजन्स में बांट रखा है। अगर आप देखोगे सभी के अंदर यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल, कॉमर्शियल, हाउसिंग, इंडिविजुअल, होम बिल्डर, तो ये सारी चीज़ें, ये 4 इनके वो जो सेगमेंट, सब सेगमेंट्स बना रखे हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे की ड्राइवर्स है जो यहाँ पे कंपनी ने बताए हैं किसके अंदर यहाँ पे क्या क्या है। तो मोस्टली अगर आप देखोगे IHB जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, जो इनका होम इंडिविजुअल होम बिल्डर है, मतलब इंडिविजुअल्स की जो डिमांड है वो यहाँ पे बड़ी है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं उसके अलावा की ड्राइवर्स की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप देखोगे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 93% है, जो पिछली बार 80% था। वॉल्यूम ग्रोथ 30% है, और Q-on-Q बेसिस पे भी 17% की ग्रोथ है। रियलाइजेशन 1% है। रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, कंपनी 1 टन सीमेंट पे नेट कितना कमाती है ऑपरेशनली, वो रियलाइजेशन होता है। और ओवरऑल जो प्राइस होती है, अगर आप देखोगे तो सीमेंट की प्राइस बहुत यहाँ पे अपटिक है। और वहीं पे कंपनी का एक और बिजनेस है RMC का यहाँ पे मैं आपको मतलब समझा देता हूँ, रेडी मिक्स कंक्रीट। अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे यहाँ पे जो गोल गोल ट्रक घूमने वाले जो व्हीकल्स होते हैं ना, उसके अंदर एक रेडी मिक्स कंक्रीट आता है, मतलब बनी बनाई यहाँ पे एक ऐसा कंक्रीट होता है जो आपको केवल छत पे बिछाना है और आपकी यहाँ पे कंक्रीट और छत रेडी हो जाएगी। उसी के अलावा UBS है, अल्ट्राटेक बिजनेस सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये अभी काम क्या करती है, ये बेसिकली आपके बिल्डिंग सॉल्यूशंस वगैरह बनाती है, जैसे कि अगर अपन देखेंगे तो वाटर प्रूफिंग जो वगैरह होता है, और थोड़े बहुत यहाँ पे केमिकल्स वगैरह बनाती है, ठीक है। और तरह तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाती है जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे तो ये इनके बाकी सब बिजनेस सेगमेंट के अंदर जो वॉल्यूम में है, ये अगर आप ग्रोथ देखोगे तो मिलियन टन्स में दे रखी है। वहीं पे अगर आप देखोगे जो ग्रे सीमेंट होता है उसमें 25 मेट्रिक टन्स, 30% ग्रोथ। 23 नए सीमेंट प्लांट खोले हैं, RMC के प्लांट खोले इन लोग ने। 31% वाइट सीमेंट के अंदर ग्रोथ है। और वहीं पे एक्सपोर्ट यहाँ पे डिक्रीज हुआ है 19% से। इंडियन ऑपरेशन के अंदर 30% की ग्रोथ, ओवरसीज के अंदर 3% का डिक्लाइन। कंसोलिडेटेड ग्रोथ यहाँ पे 28% होती है। वहीं पर अगर हम बात करें रेवेन्यूज़ की, तो 36% रेवेन्यू बढ़ा है, जबकि यहाँ पे ग्रोथ 30% थी। अब रेवेन्यू ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो गई है। वहीं पे अगर आप देखोगे 32% यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू की ग्रोथ है, 32% इसमें यहाँ पे वाइट सीमेंट के अंदर ग्रोथ है, 24% डी ग्रोथ, 35% और 2.1% की ग्रोथ है, इवन इफ यहाँ पे 3% की यहाँ पे वो है डी ग्रोथ है। तो ओवरऑल आप देखोगे ना, तो यहाँ पर रेवेन्यू और यहाँ पे सीमेंट की प्राइसेस और इनके बाकी सब प्रोडक्ट की प्राइसेस यहाँ पे ज़्यादा रही है पिछले 1 साल से। वहीं पे आप ये सारा अब FY21 के लिए देखोगे तो यहाँ पे FY21 के अंदर 5% की ग्रोथ है और रेवेन्यू के अंदर यहाँ पे 8% की ग्रोथ है। ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखते हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो 4% के यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा रहे हैं। इनके 86.42 मिलियन टन्स की यहाँ पे टोटल यहाँ पे इनकी बिजनेस की वर्थ रही है, जो कि यहाँ पे वॉल्यूम रही है। 6% इनका यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। ओवरऑल रेवेन्यू यहाँ पे 44,000 करोड़ है। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग है। और वहीं पे अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस एट ग्लैंस, अभी अगर अपन देखते हैं EBITDA मार्जिन
तो यहाँ पे EBITDA मार्जिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर 42% Y-on-Y बेसिस पे ग्रोथ है, वो EBITDA मार्जिन 26% रह गया और 2% से यहाँ पे मार्जिन इंक्रीज हुआ है। PBT मार्जिन और पैट मार्जिन पे आते हैं, तो पैट मार्जिन यहाँ पे इनका 13% से बड़ा है और यहाँ पे पैट जो है, पैट के अंदर जो अगर आप ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पे 61% से हुई है पूरे साल के लिए। और यहाँ पे अर्निंग पर शेयर अगर आप देखते हो तो वो 192 रुपीज़ होता है। अभी अगर आप इसका यहाँ पे वो निकालते हैं PE रेशो, जो कि अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, PE रेशो अगर आप निकालोगे तो इसका आता है, तो PE रेशो निकालने के लिए 6506 को अगर अपन डिवाइड करते हैं 192 से तो 33 का PE आता है, जो कि एक डिसेंट है। थोड़ा बहुत इसका यहाँ पे मार्केट लीडर होने के कारण प्रीमियम भी रहता है और यहाँ पे जिस तरह की कंपनी की यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे आउटलुक है वो काफ़ी स्ट्रांग है। चलिए, अगर यहाँ पे हम बात करें परफॉर्मेंस एट ग्लैंस की, तो ये सारी चीज़ें, ये अभी फिनेंशियल परफॉर्मेंस थी यहाँ पे FY21 के लिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पैट के अंदर 52% की ग्रोथ है और यहाँ पे 12% मार्जिन बढ़े हैं इनके कंपनी है पैट मार्जिन। और यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्जिन इंक्रीज जो EBITDA मार्जिन होता है वो 4% से बढ़ के 28% हो गया है। वहीं पे 192 रुपीज़ का यहाँ पे ओवरऑल इनका EPS है, जो कि मैंने आपको बताया था। चलिए, अगर हम देखें यहाँ पे अल्ट्राटेक की यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो सबसे अपडेट था, जो इनकी यहाँ पे अगर आप देखोगे डेप्ट, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो नेट डेप्ट है वो यहाँ पे अब यहाँ पे कम होकर अब 6700 करोड़ रह गई है। नेट डेप्ट का मतलब क्या होता है, बेसिकली नेट डेप्ट यहाँ पे जो डेप्ट होती है माइनस ग्रॉस डेप्ट माइनस यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ नेट डेप्ट अगर आप देखोगे 10,000 करोड़ से यहाँ पे नेट डेप्ट को कम किया है। नेट डेप्ट टू EBITDA का जो रेशो है वो 0.55 रह गया है और यहाँ पे नेट डेप्ट टू इक्विटी है, तो वो यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी अगर आप जिसे कह सकते हैं, बट वो यहाँ पे 0.15 रह गया। ये 1 से कम होता है तो अच्छा है। चलिए, वहीं पे ये ब्रांड स्ट्रेंथ के बारे में बताया। ये कंपनी है कुछ यहाँ पे हाई प्रीमियम यहाँ पे सीमेंट प्रोडक्ट्स हैं, जो कि वेदर प्लस है, जो मतलब वेदर रेजिस्टेंस होता है, वेदर वगैरह में भी खराब नहीं होता है। ये सुपर सीमेंट है जो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में काम आता है। फिर अल्ट्राटेक प्रीमियम है, जिसके अंदर यहाँ पे और जो ज़्यादा हाई ग्रेड बिल्डिंग्स होती है उसके अंदर काम आता है। और वहीं पर अगर हम देखें अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन है, फिनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो यहाँ पे इनका 33% होता है। देखिए, एक सीमेंट प्लांट है ना, ये क्लस्टर होता है, सभी जगह सीमेंट प्लांट अवेलेबल नहीं होंगे। जहाँ पे यहाँ पे लाइमस्टोन की माइंस होती है ना, वहीं पे सीमेंट प्लांट अवेलेबल होता है, तो इनका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि हर जगह लाइमस्टोन की माइंस मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे इनको अभी अगर मान लीजिए मुंबई में कोई माइंस नहीं है, तो यहाँ पे मुंबई तक भेजने के लिए यहाँ पे कॉस्ट लगती है। तो अल्ट्राटेक का सबसे बड़ा जो कॉस्ट ड्राइवर है 33% यहाँ पे उनका लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो यहाँ पे 116 रुपीज़ पर मेट्रिक टन से इंक्रीज 116 रुपीज़ पर मेट्रिक टन है, जो कि यहाँ पे 2% से इंक्रीज हुआ है। और वहीं पे जो डीजल प्राइस का इम्पैक्ट है, यहाँ पे 22% से यहाँ पे डीजल प्राइस यहाँ पे बढ़ गई है। वहीं पे एनर्जी कॉस्ट इनका 27% है, जो यहाँ पे 7% से इंक्रीज हुआ है, 978 रुपीज़ पर टन आता है। वहीं पे रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है इनकी वो बेसिकली 520 रुपीज़ पर मेट्रिक टन है, जो 14% ऑफ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें। बट अगर आप देखोगे सभी में यहाँ पे जो रॉ मटेरियल या फिर कोई भी इनपुट की प्राइस लें तो उसके अंदर यहाँ पे सारी चीज़ें बढ़ के आई है, ठीक है। बट यहाँ पे कंपनी ने बोला इंक्रीज इन कॉस्ट इज लोअर देन द एक्चुअल इंक्रीज इन इम्पोर्ट प्राइजेस। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, ये अगर आप देख रहे हो ना, ये जितना भी 2% का इंक्रीज है, 7% का इंक्रीज है, 4% का इंक्रीज है, ये अल्ट्राटेक के लिए इंक्रीज है, ठीक है ना। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। वही यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि इंक्रीज इन कॉस्ट इज लोअर देन द एक्चुअल इंक्रीज इन इनपुट प्राइसेस। अब ये इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कंपनी लगातार यहाँ पे कॉस्ट यहाँ पे रिड्यूस करने पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है और कॉस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वहीं पे ये लॉजिस्टिक कॉस्ट का ट्रेंड है जो आप देख सकते हो। अगर आप देखोगे डीजल प्राइसेस वगैरह और बाकी सारी जो क्रूड प्राइसेस वगैरह हैं वो कैसे कैसे बढ़ी है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मैं अगर आपको बताऊं, जो यहाँ पे पहले 116 था, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी जो अपना क्रूड प्राइसेस है उसका इंडेक्स यहाँ पे 141 हो गया है। और वहीं पे अगर अपन देखेंगे बाकी जो सारे इंडेक्स को, तो यहाँ पे इनको अगर आप कंपेयर करते हो ना, तो यहाँ पे इनका जो कॉस्ट जो इंक्रीज़ है ना वो इंडस्ट्री के कॉस्ट इंक्रीज से कम है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब इनका कॉस्ट इम्पैक्ट यहाँ पे फ्लैट है। वहीं पे अगर आप देखोगे Q-on-Q बेसिस पे यहाँ पे जो इम्पैक्ट आया कॉस्ट इंक्रीज का बहुत ही नेगेटिव है, ठीक है। और वहीं पे ऐसे कंपनी ने एनर्जी कॉस्ट के बारे में बताया कि एनर्जी कॉस्ट के अंदर क्या क्या हो रहा है, और वहीं पे यहाँ पे रॉ मटेरियल कॉस्ट के बारे में बताया। और उसी के अलावा यहाँ पे डीजल का सबसे बड़ा एक और इम्पैक्ट आता है, और अदर कॉस्ट वगैरह जो होती हैं वो यहाँ पे चीज़ें हैं। तो अदर कॉस्ट यहाँ पे ओवरऑल डिक्रीज हुई है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अदर कॉस्ट का जो पैरामीटर है Q-on-Q बेसिस पे WIPI इंडेक्स जो होता है वो बड़ा है, और यहाँ पे इनके लिए अदर कॉस्ट यहाँ पे कम हुई है, जो कि ये इनको समझ में आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे
वैसे प्राइस बढ़ रही है बट इनके लिए नहीं बढ़ रही है, मतलब कंपनी कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, ये कंपनी Q4 की यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। हम बात करें यहाँ पे अगर स्टैंड अलोन के अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले Q4 की बात करें यहाँ पे, अगर आप देखोगे EBITDA मार्जिन यहाँ पे 27% रहा है। उसी के अलावा अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 14,000 करोड़ की इनकम थी, EBITDA यहाँ पे 35,000 करोड़ का रहा है और EBITDA मार्जिन यहाँ पे 27% है। अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी के ओवरऑल यहाँ पे Q4 FY21 की कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस के लिए, तो यहाँ पे आप वो भी देख सकते हो और ये वाई ऑन वाई बेसिस पे यहाँ पे कंपेयर किया गया। पैट यहाँ पे 58% अप है और EBITDA मार्जिन अगर आप देखोगे करंट ईयर में यहाँ पे 26% रहा है ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पे। फिनेंशियल परफॉर्मेंस अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो EBITDA यहाँ पे ओवरऑल भी बढ़ा है और यहाँ पे प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट वगैरह और ये सारी चीज़ें भी बढ़ी है। EBITDA मार्जिन कंपनी का इस साल के लिए 28% रहा है, मतलब आप देखोगे तो EBITDA मार्जिन पिछले क्वार्टर से यहाँ पे कंपनी का कम हुआ है। अगर हम बात करें फिनेंशियल पोजीशन की, तो कंपनी ने यहाँ पे जितना कंसोलिडेटेड यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड था, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बढ़ गया है और वहीं पे ROCE का जो रिटर्न है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ा है और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ा है। तो ये यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन हुआ है शेयर होल्डर्स के लिए। और वहीं पे कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो 37 रुपीज़ का डिविडेंड है और वो जो कि काफ़ी शानदार डिविडेंड है, जहाँ पे कंपनी अगर आप देखोगे लगातार 3-4 साल में इतना कभी डिविडेंड नहीं दिया जितना अभी दे दिया है। तो CAGR ग्रोथ अगर आप देखते हो तो 52% की यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ है। तो ये लगभग बातें हो गई हमारी यहाँ पे कंपनी के उसके रिगार्डिंग। बट यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग को अगर और देखनी है, बैलेंस शीट से हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे EBITDA वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं प्राइस टू बुक रेशो वगैरह का एनालिसिस और वैल्यूएशंस वगैरह जान लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग ने वैसे भी देख लिया कि डेप्थ वगैरह कंपनी कैसे इंक्रीज़ हुई है और डिक्रीज़ हुई है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारे यहाँ पे वैल्यूएशंस को लेके। देखिए वैल्यूएशंस के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पी रेशो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर आप देखोगे स्टॉक पी लगभग 34 रुपये का जो मैंने कैलकुलेट किया था, लगभग उतने ही, थोड़ा बहुत प्राइस इम्पैक्ट के कारण आ सकता है। EV टू EBITDA रेशो 16.3 है। और वहीं पे अगर आप देखोगे नेटवर्थ, तो यहाँ पे नेटवर्थ अगर आप देखते हैं तो कंपनी की 44,000 करोड़ है। वहीं पे मार्केट कैप लगभग 187,000 करोड़ है। ROE ROCE की बात हो चुकी है, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। वहीं पे अगर आप इसको कंपेयर करते हो बाकी सीमेंट पीयर से, तो जैसे कि जो सबसे बड़ा है वो इसके बाद जो आता है वो श्री सीमेंट है। तो श्री सीमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे श्री सीमेंट के भी अगर हम वैल्यूएशंस को देखें तो यहाँ पे श्री सीमेंट का अगर आप वैल्यूएशन देखोगे 49 के पी पे ट्रेड हो रहा है और वहीं पे उनका जो EV टू EBITDA रेशो भी हाई है और प्राइस टू बुक रेशो अगर यहाँ पे आप देखते हो तो 7.2 है। जबकि यहाँ पे अल्ट्राटेक के लिए जो प्राइस टू बुक रेशो था, अल्ट्राटेक के लिए जो प्राइस टू बुक रेशो था वो यहाँ पे करीबन 4.24 है। मतलब श्री सीमेंट से भी ये लोग इनकी वैल्यूएशंस काफ़ी सही है। वहीं पे अगर एक और पीयर की बात करें ACC लिमिटेड की, तो जो कि यहाँ पे ऑलरेडी उसका भी शायद पी अगर आप देखोगे तो 19.9 है, इसका पी थोड़ा कम है। EV टू EBITDA रेशो और प्राइस टू बुक रेशो इसका कम है। मतलब श्री सीमेंट से अगर आप कंपेयर करते हो तो अल्ट्राटेक की यहाँ पे वैल्यूएशंस काफ़ी हाई नहीं है। अगर आप यहाँ पे श्री सीमेंट से देखते हो तो यहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत ही मतलब अगर आप देखेंगे तो बहुत ही डिसेंट वैल्यूएशंस है। बट यहाँ पे अगर आप ACC से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे वैल्यूएशंस इनकी थोड़ी ज़्यादा है। बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, ACC में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। अगर आप देखोगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं और श्री सीमेंट के अंदर भी यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ होते हैं। और दूसरा, वो लोग सीमेंट लीडर नहीं है और वो लोग इतने एग्रेसिव नहीं है ग्रोथ वगैरह में। बट यहाँ पे हम लोग ने जब ACC का एनालिसिस किया था तो उसके रिजल्ट भी काफ़ी शानदार थे। अगर आपको वो भी देखना है तो आप ACC के यहाँ पे आई बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपको ACC के रिजल्ट आ जाएंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखते हो तो कैसे कंपनी जहाँ 8,900 करोड़ कमाती थी वहाँ पे 14,400 करोड़ रुपए कमाने लग गई। इसके पीछे मेजर रीजन है कंपनी ने जो अभी रिसेंट में एक्विजिशन किए बिनानी सीमेंट, और उसके अलावा यहाँ पे कंपनी ने जो एक्विजिशन किया है JP सीमेंट की, यहाँ पे बहुत सारी यूनिट्स खरीदी है। वहीं पे अगर अपन देखते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग अगर आप देखोगे तो बोरिंग्स ओवरऑल कंपनी की बढ़ गई है पिछले साल। अगर 2010 से अगर आप बात करो तो यहाँ पे बोरिंग्स बढ़ गई है। ये पीक पे आ गई थी अगर आप देखोगे 2019 में, जब इन लोग ने रिसेंट में यहाँ पे JP का एक्विजिशन किया था। तो यहाँ पे 2017 के करीब इसका एक्विजिशन हुआ था, जब यहाँ पे GST VST लागू हुआ था, तभी इन लोग का JP का एक्विजिशन हुआ था। ओवरऑल यहाँ पे जो कैश फ्लोज है वो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं। यहाँ पे अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स ने अपना स्टेक कम किया है अगर आप देखोगे 0.01% से, बट यहाँ पे वो भी बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल है, मतलब काफ़ी शेयर बेच दिए हैं।
FIIs की बात करें तो उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। DIIs की अगर हम बात करें उन्होंने स्टेक कम किया है। जैसे कि हम हमेशा अगर आप देखोगे तो वो लोग उल्टा चलते हैं, इसमें गवर्नमेंट का स्टेक भी है, तो मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि ओवरऑल यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट है। बट ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट में भी देखोगे तो कौन है, तो यहाँ पे मिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं जिनके अंडर में सारे यहाँ पे, अगर या फिर अभी कौन है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये 1% से कम का स्टेक है। कौन सी गवर्नमेंट है ये भी नहीं पता है। वहीं पे पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे 8.98 था, जो अभी 8.87 हो गया। इसमें भी सबसे बड़ा जो है वो यहाँ पे उसका भी नाम नहीं है। अगर हम FIIs की बात करें, सबसे बड़ा यहाँ पे जो फंड है उसका भी यहाँ पे अभी कोई स्टेक नहीं है। DIIs में अगर हम देखते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे LIC है जिसने अपना स्टेक बढ़ाया है। वहीं पे अगर आप देखोगे कोटक ब्लू चिप फंड ने अपना पैसा यहाँ पे बढ़ाया है। और वहीं पे अगर अपन देखते हैं SBI वगैरह की, तो उन लोग ने भी अपना यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो उनका भी स्टेक बढ़ाया है। मतलब मोस्टली सारे DIIs ने अपना स्टेक वगैरह बढ़ाया है। वहीं पे अगर आप देखना चाहते हैं ओवरऑल यहाँ पे जो कंपनी क्रेडिट रेटिंग है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे अगर अपन बात करें, कंपनी ने जब अपडेट किया था लास्ट, तो क्रेडिट रेटिंग वगैरह में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कंपनी की डेप्ट वगैरह डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग को लेके कभी इशू आएगा नहीं। और कंपनी के यहाँ पे कैश फ्लो पॉजिटिव है और फ्री कैश फ्लोज वगैरह कंपनी जनरेट कर रही है और अच्छा खासा यहाँ पे बिजनेस करती है। तो ये सारी चीज़ें अब हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके बारे में कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे टेक्निकल रिजल्ट्स की, तो यहाँ पे जो कंपनी के रिजल्ट्स है, सबसे पहले तो ये आफ्टर मार्केट आए थे, बट यहाँ पे मार्केट से पहले अच्छी खासी यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली थी शेयर में। अभी अगर जब से ACC के रिजल्ट आए, जिनके यहाँ पे रिजल्ट अच्छे थे, तो उसके बाद से यहाँ पे जब भाव यहाँ पे 6000 था, तो उससे यहाँ पे भाव कंपनी का लगभग भाव यहाँ पे उठ के यहाँ पे 500-600 रुपये तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। क्योंकि ACC ने जैसे ही रिजल्ट अच्छे पुट ऑन किए थे तो कंपनी के यहाँ पे इस शेयर प्राइस में राइज आ गई थी विद द एक्सपेक्टेशन कि इनके भी रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या हो सकता है, जो कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वगैरह हैं जिन्होंने रिजल्ट के लिए खरीदा था, या फिर अगर मंडे को भी आप यहाँ पे खरीदते हो, तो यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स है, आप 200 से 150 रुपये तक की यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट बिल्कुल आप यहाँ पे मान के चल सकते हो कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो लगभग अभी 6500 का भाव है, तो यहाँ पे 6750 तक तो जाएगा ही जाएगा, जैसा कि मेरा मानना है 6750 तक जा सकता है। बट उसके बाद आपको सभी को कॉशियस हो जाना चाहिए। उसके बाद अपने को यहाँ पे जो भी मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म के लोग हैं उनको यहाँ पे निकल जाना चाहिए। पहली रेंज जो होगी प्रॉफिट बुक करने के लिए, सबसे पहले जो रेंज होगी 6600 रुपये होगी। कंपनी ने 37 रुपये का डिविडेंड दिया है, जिसका भी यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी के लिए कि किसी को अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, तो उसके लिए क्या रेंज होगी, वो यहाँ पे इस रेंज से बाइंग करना स्टार्ट कर सकता है। बट यहाँ पे स्टैगर्ड बाइंग करता रहे, सारी बाइंग एक साथ ना करे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी लॉकडाउन चल रहे हैं, तो उसके कारण यहाँ पे सीमेंट वॉल्यूम्स और डिमांड ओवरऑल कम होगी और यहाँ पे प्राइस में भी डिक्रीज होगा। तो Q1 जो होगा वो कंपनी का थोड़ा खराब हो सकता है। पिछले अगर अपन इसको कंपेयर करेंगे जब Q4 से, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी रेंज जो बैठती है, सबसे बेस्ट रेंज जो बैठ सकती है वो यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे अगर बियर केस में बात करें तो 6300 का अगर लेवल देखने को मिलता है कभी भी अगले 2-3 महीने में, तो आप इसको खरीद के चल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पे 6300 के लिए बात कर सकते हैं और बाकी आप यहाँ पे इसको बाय करके चल सकते हैं। और वहीं पे मैं कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को नहीं बोलूँगा शेयर को बेचो। ये एक ऐसा शेयर है जो सीमेंट का लीडर है और ये बहुत ही आदित्य बिरला ग्रुप की सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी है। अगर हम ग्रासिम वगैरह को यहाँ पे छोड़ दें तो इनके रिजल्ट्स काफ़ी शानदार है। ये ऐसा लॉन्ग टर्म बेट है जो आपको इतनी वेल्थ क्रिएट करके देगा, आप सोच भी नहीं सकते। अगले 1 साल के जो हमारे टारगेट है वो करीबन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 7000 रुपये तक के टारगेट है। 7000 से 7250 तक के आप यहाँ पे टारगेट देख सकते हो। कंपनी बहुत जगह यहाँ पे एक्सपेंशन वगैरह प्लान कर रही है, जिसका यहाँ पे इम्पैक्ट आपको आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। Q1 खराब हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 महीने तो अभी लगभग निकल चुके हैं जहाँ पे हमें लॉकडाउन के अंदर जीना पड़ रहा है। आधी जगह लॉकडाउन लग गया या फिर आधी जगह लॉकडाउन जैसी हालत है। कंस्ट्रक्शन और डिमांड यहाँ पे सब ओवरऑल कम हो गई है। हाउसिंग डिमांड और सारे जो बिजनेस वगैरह हैं वो थोड़े ठप से हो गए, तो वो सारा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो Q1 थोड़ा ख़राब रहेगा। बट यहाँ पे अगर अपन देखें, यहाँ पे जो अपना सबसे पहले रेजिस्टेंस है 64,452 रुपीज़ का था, जो यहाँ पे लास्ट रेजिस्टेंस था। अब जो अगला रेजिस्टेंस है वो हमारे लिए अगर अपन देखोगे तो यहाँ पे 6550 तक का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, वो मेरे को लग रहा है वो क्रॉस हो ही जाएगा। तो उसके अंदर यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 6336 जो कि हमारी बाइंग रेंज है, लगभग वो इनका यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे यही राय रहेगी कि
6,750 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स देखने को मिलेंगे। 7,250 का लॉन्ग टर्म टारगेट है। किसी को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो 6,300 रुपये के एक लेवल्स बहुत ही अच्छे हैं, बट यहाँ पे स्टैगर्ड बाइंग करने के लिए आप अभी करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे जो आउटलुक है वो बहुत ही स्ट्रांग है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। Q1 थोड़ा खराब हो सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें रिजल्ट्स वगैरह की, नेट प्रॉफिट, पैट, मार्जिन्स, नेटवर्थ, डेप्थ, सभी में यहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक है। ओवरऑल यहाँ पे कंपनी का आउटलुक भी स्ट्रांग है। आज हम लोग ने जान लिया है कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी बिजनेस क्या करती है, कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी के शेयर होल्डिंग में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो पूरा का पूरा हम लोग ने कर लिया ये फंडामेंटल एनालिसिस अल्ट्राटेक सीमेंट का। फिर भी अगर आपको किसी को डाउट है इस शेयर से रिलेटेड या किसी भी स्टॉक रिलेटेड, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका लिंक हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये यहाँ पे यूट्यूब पे पहली बार कोई यहाँ पे इस तरह की सर्विस दे रहा है। ये स्टॉक क्वेरी सर्विस है जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी स्टॉक से या पे स्टॉक मार्केट में रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें बेझिझक यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोग आपकी क्वेरी ट्राई करेंगे कि आपकी क्वेरी यहाँ पे सॉल्व हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। ये सभी सर्विसेज अवेल करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो अल्ट्राटेक सीमेंट के सभी शेयर होल्डर्स के साथ, ताकि वो जान सके कि ये कितना वैल्यू क्रिएटिंग स्टॉक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। सभी तरह के डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस के लिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।